Hello, my dear student. Most welcome to you in my YouTube channel, Nalanda Institute, Mahoba. डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट बेस रहेगा कि क्या रीजन थे, क्या कारण थे कि 13वीं-14वीं शताब्दी में भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई। भक्ति आंदोलन कहाँ से पैदा हो गया और क्या रीजन थे कि इसका प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। कौन से कारण थे कि भक्ति आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, चाहे वो सूफी आंदोलन हो, चाहे भक्ति आंदोलन हो, चाहे इस्लाम धर्म की विचारधारा हो, चाहे हिंदू धर्म की विचारधारा। स्टूडेंट्स, 7वीं शताब्दी के लेकर मोहम्मद बिन कासिम से आक्रमण से लेकर राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर जब भारत में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, अव्यवस्था फैल गई तथा चारों तरफ आतंक का माहौल पैदा हो गया तथा देश में देशद्रोह तथा विभिन्न तरह की घटनाएं घटने लगी, जैसे हत्या है, लूट है, बलात्कार, बेसी आक्रांता दिनों पर दिन आते रहे। गौरी गजनबी के आक्रमण से लेकर राजपूतों के आपसी संघर्ष से देश में बहुत सारी विप्लवकारी समस्याएं आ गई। देश तमाम तरह की समस्याओं से घिर गया। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के नाम पर बहुत सारी घटनाएं घटी, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। आपस में लड़े लोग, विदेशी आक्रांता लड़े, विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को नस्तनाबूद किया। वहीं भारत का गृह युद्ध आपसी राजपूत राजाओं ने, जैसे मालवा हुआ, परमार हुआ, चौहान हुआ, चहमान हुए, चालुक्य हुए। राजपूत युग को 600 साल के काल को अंधकार काल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय में भारत का विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ। राजपूत काल के बाद विदेशी आक्रांता भारत में एक के बाद एक आए और गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश जैसे राज्यों की स्थापना हुई, वंशों की स्थापना हुई और इन्होंने भारत के पूरे धर्म, कला, संस्कृति, भारत के रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति को नष्ट के यानी विनाश कर दिया। इस तरह की विनाशक कहानी के पीछे भारत का बहुत बड़ा इतिहास है कि भारत का पूरी गौरवशाली परंपरा खत्म हो गई। लोगों के अंदर तमाम तरह की निराशाएं व्याप्त हो गई। उन निराशाओं को समाप्त करने के लिए भारत देश में समय पर जागरूकता पैदा होती रही। भक्ति आंदोलन इसी का कारण था। भक्ति आंदोलन के उदय के पीछे सबसे प्रमुख कारण था कि जानते हैं, जब चारों तरफ लोगों में निराशा जागृत हो गई और लोग निराशावादी होकर पलायनवादी रुख अपनाने लगे, तब भक्ति आंदोलन ने समाधान खोजा और भक्ति का आधार बनाकर भगवान का भजन कर लोगों में नई समरसता, रचनात्मकता तथा देशभक्ति तथा जागरूकता फैलाने के लिए, भाईचारा फैलाने के लिए, स्त्रियों पर अत्याचार रोकने के लिए, समाज में एकता स्थापित करने के लिए, अखंड भारत निर्माण के लिए एक आंदोलन छेड़ा, जिस आंदोलन का नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन के महान कवि सूर कबीर, तुलसी, गुरु नानक जैसे महान संत हुआ करते थे। इन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया तथा समाज सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ाया तथा देश में तमाम समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को जागरूक किया और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, भक्ति की भावना, समरसता की भावना, भाईचारे की भावना पैदा की। यही कारण था कि पुनर्जागरण जो हमारे देश में 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ, 19वीं शताब्दी तक चला और पुनर्जागरण की नींव भक्ति आंदोलन से ही डाली गई थी, क्योंकि भक्ति आंदोलन के द्वारा लोगों के अंदर जो जागरूकता पैदा की गई थी, चाहे क्षेत्र हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे मजहब हो, किसी भी तरह की बुराइयों को समाप्त करके लोगों के अंदर एक जागरूकता का माहौल बनाया गया तथा भक्ति की क्रांति, भक्ति की ज्वाला लगाई गई, जो कि तब तक चलती रही जब तक देश नहीं आज़ाद हो गया। पुनर्जागरण आंदोलन में भक्ति आंदोलन ने ही बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि बनाई और बाद में पुनर्जागरण आंदोलन चला। पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्रभक्ति की ज्वाला जलाई, जिससे बाद में जिसकी पृष्ठभूमि पर देश आज़ाद हुआ और देश का निर्माण हुआ। नव भारत बना, महान भारत बना और भव्य भारत बना, आधुनिक भारत बना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड दोस्तों जानकारी थी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको इसका विधिवत आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।